हेलो फ्रेंड, मजहर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने बताया था ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे फ्रेंड कि सादा ब्लाउज के स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे फ्रेंड, हम फुल ब्लाउज की स्टिचिंग करना आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमने बैक को ले लिया है और सबसे पहले मुझे गला बनाना है। जब भी गला कटा हुआ होगा फ्रेंड इस टाइप से, तो आप पहले गला बनाएंगे। अगर गोल गला होता है फ्रेंड तो हम गले को लास्ट में बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कपड़ा को ले लिया है, जो कि हमने जोड़ लगा लिया है। ब्लाउज में आप जानते ही हैं कि कपड़ा कम होता है, तो हमने पहले ही जोड़ लगा लिया है। और इस तरह से हम बैक को रखेंगे कपड़े के ऊपर, और रखने के बाद अच्छे तरीके से हम इस तरह से रख लेंगे और इस तरह से गले को अच्छे तरीके से बैठा लेंगे। इसके बाद फ्रेंड मुझे गले के बराबर पूरे कपड़े को मुझे कटिंग करनी है। इस तरह से काटने के बाद फ्रेंड अब हम बैक को हटाएंगे और मुझे इस तरह से करना है। और इसके बाद तकरीबन 1.5 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे पट्टी को काट लेना है। पट्टी को काटने के बाद फ्रेंड अब हम बैक को लेंगे और बैक को हम इस तरह से ओपन करेंगे। ये सीधा होगा फ्रेंड और अंदर उल्टा होगा, आप देख सकते हो। तो इस तरह से रखेंगे फ्रेंड, और हमने जो पट्टी काटा है पट्टी को इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इस तरह से बैठाएंगे। और हमने डोरी का कट लगा लिया है, तो हम रेडीमेड डोरी यहाँ पे लगाएंगे फ्रेंड, क्योंकि ब्लाउज में कपड़ा बहुत कम होता है तो डोरी नहीं बनता है, तो हम रेडीमेड डोरी लगाएंगे। तो पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे बिल्कुल, और जैसे हम एक सिंपल गला बनाते हैं उसी तरह से हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड हम इस तरह से उठा लेंगे, और हमने जो कट लगाया था डोरी का, बिल्कुल उसी कट पे मुझे डोरी को लगानी है। तो डोरी को हम जब भी लगाएंगे फ्रेंड तो हम अंडरग्राउंड ही लगाएंगे, ताकि बहुत ही अच्छा होगा और मजबूती भी होगा। तो इस तरह से हम रखेंगे अच्छे तरीके से खुटका पे, और रखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे हम बांध देंगे ताकि डोरी निकल ना सके। को लगा लिया है, अब कोना पे मुझे कट लगाना है। इस तरह से कट लगाने के बाद फ्रेंड अब हम पट्टी को इस तरह से पलटेंगे, और इसके ऊपर मुझे एक लप्पे सिलाई लगाना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड अब हम इस तरह से पलट देंगे, और इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे। और इस तरह से मोड़ने के बाद पूरे में सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। गले को बना लिया है अच्छे तरीके से। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे अब प्लेट देनी है। तो इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे फ्रेंड, और इस तरह से पकड़ने के बाद फ्रेंड मुझे 1/2 इंची का मार्जिन लेते हुए टेकिंग दे देंगे। और यहाँ पे हम बांध देंगे अच्छे तरीके से। तो हमने यहाँ पे भी बांध दिया है और यहाँ पे भी बांध दिया है। इसी तरह से हम दूसरी प्लेट भी दे देंगे। हमने दोनों प्लेट को लगा लिया है, और प्लेट लगाने के बाद इस तरह से आप नाखून मार देंगे। तो हमारा बैक बन चुका है फ्रंट, तो बैक को अब हम रख देंगे। अब हम फ्रंट को लेंगे। फ्रंट को ले लिया है, तो इसमें से सबसे पहले एक पल्ला को मुझे हटा देना है इस तरह से, और एक पल्ला को हम रखेंगे। तो सबसे पहले मुझे टेकिन देनी है, जो कि 4 टेकिन का निशान दिया हुआ है फ्रेंड। तो जिस तरह से हमने बैक में टेकिन दिया था उसी तरह से मुझे इसमें भी टेकिन देनी है। तो जो टेकिन देनी है फ्रेंड, वो इस मार्के तक देनी है, बिल्कुल जो हमने चारों मार्का लगाया है बिल्कुल इसी मार्के तक टेकिन देनी है। तो देखिए टेकिन को कैसे देते हैं।
समझने वाली बात है फ्रेंड कि जब हम नीचे वाले टेकिन देंगे कि ये मेरा जो टेकिन होगा सबसे ज्यादा चौड़ा होगा और ये हमारा जो टेकिन होगा फ्रेंड बिल्कुल थोड़ा पतला होगा, और इसी तरह से इसके समान ही इस तीनों टेकिन को हम देंगे और जो हमारा सबसे चौड़ा टेकिन होगा फ्रेंड वो नीचे का होगा। तो दूसरी टेकिन देखिए कैसे देते हैं। इस तरह से हमने दूसरी टेकिन भी दे दिया है। कुछ लोग इस टेकिन को प्लेट भी बोलते हैं फ्रेंड, तो आप समझ लेना, चाहे प्लेट बोलो चाहे टेकिन बोलो बात एक ही होती है। अब मुझे तीसरी टेकिन देनी है। तो हमने 3 टेकिन दे दिया है फ्रेंड, अब मुझे चौथी टेकिन देनी है। तो इस तरह से आप पकड़ेंगे बिल्कुल इस तरह से, और इस तरह से पकड़ने के बाद फ्रेंड अब मुझे चौथी टेकिन भी देनी है। चारों प्लेट को दे दिया है, आप देख सकते हो। इसी तरह से हमारा एक और जो पल्ला है फ्रंट का, हम उसमें भी इसी तरह से दे देंगे प्लेट को। तो हमने दूसरे वाले फ्रंट में भी चारों टेकिन लगा लिया है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हमारा जो दाहिना पल्ला होगा, हम दाहिना पल्ला में हुक पट्टी बनाएंगे। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो हुक पट्टी बनाने के लिए हमने कपड़ा को लिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है कि इस तरह से हम रखेंगे कपड़े को, और इस तरह से रखने के बाद एक चाप का सिलाई लगाते हुए पूरा हम सीधा चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद इस तरह से आप ओपन करेंगे और इसके ऊपर नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से सीधा काट लेंगे। सीधा काटने के बाद अब हम इस तरह से पलट देंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मुझे एक कच्चा सिलाई लगानी है क्योंकि इसमें तुरपाई होगा। तो हमने हुक पट्टी को बना लिया है। अब दूसरी सामने में मुझे आई पट्टी बनाना है। तो आई पट्टी बनाने के लिए हमने एक कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इस तरह से रख देंगे हम फ्रंट को, और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड हम पट्टी को इस तरह से रखेंगे बिल्कुल, और इस तरह से रखने के बाद फिर मुझे एक सीधे सिलाई लगानी है एक चाप का। सिलाई को लगाने के बाद इस तरह से ओपन करेंगे, और इस तरह से ओपन करने के बाद इसमें फर्क क्या होगा फ्रेंड कि ये हमारा बढ़ती बनेगा। वो जो हमने बनाया था वो अंदर मोड़ दिया था क्योंकि उसमें हुक लगता तुरपाई होगा, और ये जो हम बनाएंगे इसको बढ़ती बनाएंगे। तो बढ़ती बनाने के लिए इस तरह से पहले हम कच्चा करेंगे एक सिलाई, फोल्ड कर लेंगे इसको, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक चीज का आप हमेशा ध्यान देंगे, ये जो हमारा फोल्डिंग होगा फ्रेंड ये हमारा जड़ का सिलाई से नीचे थोड़ा सा एक सूत ज्यादा होगा, क्योंकि जब हम इस पे सिलाई मारे तो अंदर का ये दब जाना चाहिए। तो हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे बिल्कुल, और इस तरह से पट्टी को रख देंगे, और इस तरह से रखने के बाद मुझे ऊपर से लप पे एक सिलाई लगानी है। से सिलाई लगाने के बाद मुझे अब एक चाप पे एक और सिलाई लगानी है। तो हमारा आई पट्टी भी बन चुका है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि दोनों फ्रंट को हम ले लेंगे इस तरह से, और हमने जो टेकिन लगाया फ्रंट में बिल्कुल इस टेकिन को इस टेकिन से हम मिलाकर इस तरह से रखेंगे फ्रेंड, और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड इसके ऊपर मुझे एक कच्चा सिलाई लगाना है ताकि हमारा फ्रंट आगे पीछे ना हो सके, ऊपर नीचे फ्रेंड हमारा टेकिन बिल्कुल मिला हुआ रहना चाहिए, वरना फ्रंट आपका अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से मिलाने के बाद फ्रेंड अब मुझे एक कच्चा सिलाई लगानी है। तो हमने कच्चा सिलाई लगाकर दोनों फ्रंट को एक जगह कर दिया है। अब मुझे क्या करनी है कि कंधी जोड़नी है। तो इस तरह से हम सामना को रखेंगे फ्रेंड, और हम बैक को लेंगे। बैक को लेने के बाद फ्रेंड इस तरह से हम रखेंगे, हमारा बैक उल्टा होगा और हमारा नीचे सामना सीधा होगा। तो इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि कंधी को जोड़ देंगे, और जब हम कंधी को जोड़ेंगे फ्रेंड तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि इधर में मुझे एक चाप का दबाव चाहिए क्योंकि फ्रंट में मुझे गला भी बनाना है। तो इस चीज का हमेशा आप ध्यान देंगे जब भी आप कंधी जोड़ेंगे। इस तरह के गला में जब आप 4 फुट गला बनाएंगे तो इतना स्पेस आप छोड़कर जोड़ेंगे ताकि हमारा फ्रंट निक बन सके। कंधी को जोड़ लिया है। कंधी जोड़ने के बाद अब क्या करेंगे कि इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे, बिल्कुल इस तरह से आप सीधा कर लेंगे और इस तरह से आप कर लेंगे पहले,
और इस तरह से करने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है कि सबसे पहले मुझे साइड में एक कच्चा सिलाई लगाना है, क्योंकि साइड मुझे पक्का करना है। तो इस करने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है कि इसको ओपन कर देना है, जो हमने कच्चा सिलाई लगाया था। इस तरह से ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि साइड मोड़ने से पहले मुझे नीचे का दामन मोड़ना है, क्योंकि दामन अगर हम पहले मोड़ देंगे फ्रेंड तो इससे फायदा क्या होगा कि बाद में अगर कभी भी ढीला टाइट करना होगा तो बहुत ही आराम होगा, जो कि बाद में हम दिखाएंगे आपको। तो दामन मोड़ने के लिए सबसे पहले मुझे इस तरह से कच्चा कर लेंगे फ्रेंड। कच्चा करने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करना है कि हमने जो निशान है हमारा जितना भी दबाव है फ्रेंड मोड़ने का, इसी निशान पे मुझे इस तरह से फोल्ड करनी है। और ये जो सिलाई लगाएंगे हम कच्चा सिलाई लगाएंगे फ्रेंड, क्योंकि इसमें तुरपाई होगा, बाद में हम खोल देंगे। दोनों फ्रंट को जोड़ देंगे। तो हमने जोड़ दिया है, आप देख सकते हो कि बिल्कुल ये हम दोनों टेकिंग हुई एकदम हमारा एकदम बराबर आ रहा है फ्रेंड। तो इसी तरह से नीचे भी हमारा दामन भी बराबर है और हमारा दोनों टेकिंग भी बराबर है। तो इसी तरह से आप भी जोड़ लेंगे। अब हम इसको इस तरह से उल्टा कर देंगे फ्रेंड। अच्छे तरीके से जोड़ लिया है कच्चा करके। इससे क्या होगा फ्रेंड कि बॉडी नाप लेने में मुझे बहुत ही आराम होगा और इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो हमने नाप को रख दिया फ्रेंड। हमारा जो चेस्ट है वो 33 इंची है, तो 33 इंची का आधा हम इस तरह से नाप लेंगे फ्रेंड अच्छे तरीके से। आप देख सकते हो तो 16.5 आना चाहिए फ्रेंड। तो इस तरह से 16.5 इंची पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे अच्छे तरीके से। इस तरह से हम निशान लगाएंगे फ्रेंड। इससे क्या होगा कि आपका नाप बहुत ही फिटिंग एकदम अच्छी आएगी फ्रेंड। एक्चुअल इसी तरह से हम बनाते हैं ब्लाउज को। अब हमारा जो कमर है फ्रेंड वो 30 इंची है, तो 30 इंची का आधा हम 15 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अच्छे तरीके से आप नाप लेंगे, दोनों साइड में बराबर आप दबाव देंगे फ्रेंड, ताकि बाद में ढीला टाइट भी करना हो तो आराम हो। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे बिल्कुल। तो इस तरह से निशान हमने लगा दिया दोनों साइड में। अब मुझे क्या करनी है कि बिल्कुल इस निशान से इस निशान तक मुझे सीधे सिलाई लगानी है। तो साइड में सिलाई लगा लिया है जो निशान लगाया था। अब हम फ्रंट को ओपन कर देंगे इस तरह से। इस तरह से ओपन करने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है कि सबसे पहले हम कमर का नाप लेंगे, जो कि कमर हमारा 30 इंची था। तो ये हमारा हुक का पल्ला है, तो हुक का पल्ला से हम इस तरह से बराबर नापते हैं। और जब हम आई का पल्ला नापेंगे फ्रेंड वो बढ़ती होगा, तो बढ़ती को हम छोड़ देंगे। अब देख सकते हो फ्रेंड कि बिल्कुल हमारा 30 इंची कमर एकदम कंप्लीट आया है। तो आप ले लेंगे, आप नाप लेने के बाद जब एकदम एक्चुअल बराबर आ जाएगा फ्रेंड, फिर आप क्या करना है कि मुझे एक चाप छोड़ के सिलाई लगानी है, ताकि ढीला टाइट का अगर मसला आए तो बाद में एक सिलाई को हम खोल देंगे और ढीला हो जाएगा। तो एक चाप पे सिलाई इस तरह से हम लगा देंगे। इस तरह से दूसरी साइड भी सिलाई को लगा देंगे। तो हमने दोनों साइड में सिलाई को लगा दिया है। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड कि अब मुझे बाजू को बनाना है। तो हमने बाजू को ले लिया है, और बाजू को लेने के बाद फ्रेंड हम इस तरह से ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद सबसे पहले मुझे एक मार्कर लगा देना है इस तरह से, ताकि उल्टा सीधा का पहचान हो सके। इसके बाद फ्रेंड एक बाजू को हम हटा देते हैं, और इस तरह से हटाने के बाद फ्रेंड हमारा जो कट लगाया था, तो सबसे पहले मुझे इस तरह से फोल्ड करना है, और इसके बाद फिर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे हमारा जो खुटका है। और इसके ऊपर हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये तुरपाई होगा। कच्ची सिलाई लगाने के बाद बाजू को इस तरह से बराबर करेंगे बिल्कुल। और इस तरह से बराबर करने के बाद फ्रेंड हमारा मार्कर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम नाप लेंगे। तो हमारा जो बाजू का मोहरी है फ्रेंड वो 6.25 इंची है। तो हम 6.25 इंची इस तरह से यहाँ से नाप लेंगे हम। और यहाँ से नापने के बाद फ्रेंड यहाँ पे चौक से मुझे निशान देना है बिल्कुल। और निशान देने के बाद फ्रेंड अब मुझे यहाँ पे बांध देनी है, और यहाँ पे मुझे बांध देनी है बिल्कुल। एक सिलाई हम लगा देंगे, और इसके ऊपर मुझे डबल सिलाई भी लगानी है उसी के ऊपर, ताकि ये मजबूत हो सके। जब हम नीचे लाएंगे फ्रेंड तो एक चॉप हटकर हम बांध देंगे यहाँ पे, ताकि अगर मोहरी टाइट भी हो जाए तो एक सिलाई को हम खोल देंगे।
एक सिलाई को हटकर लगा दिया है, यदि मोहरी टाइट हो जाए तो हम ढीला कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी बाजू को भी बना लेंगे। तो हमने दोनों बाजू को बना लिया है। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मुझे कंदी हुक का लूप बनाना है। कपड़ा को ले लिया है और सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें कि कोरी वाली साइड को हम रह देंगे और दूसरी साइड पे हम कट लगाएंगे बिल्कुल एकदम पतला। तो इस तरह से हम काट लेंगे और इस तरह से काटने के बाद फ्रेंड कोरी वाली साइड को हम नहीं मोड़ेंगे और दूसरी साइड को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और डबल फोल्ड करने के बाद फ्रेंड मुझे सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है। तो हमने लूप को सी लिया है फ्रेंड और हम पतला इसको इसलिए सिए हैं फ्रेंड क्योंकि मुझे हुक नहीं टाकनी है। हुक को हम इसमें घुसा देंगे, जो कि ये बहुत ही बेहद अच्छा ट्रिक है फ्रेंड। आप हुक में डाल देंगे इस तरह से, आप देख सकते हो, और इस तरह से हम डाल देंगे इस तरह से डाल देंगे फ्रेंड। तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी बच जाएगा हुक टाकने का फ्रेंड और मजबूती भी रहेगा। इतना बेहतर से मजबूती से हुक नहीं टकाता है सुई से फ्रेंड। तो इसी तरह से हम इस ट्रिक का ही इस्तेमाल करते हैं कंदी हुक देने के लिए हमेशा, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रिक है फ्रेंड। तो जल्दी भी होता है और ये काफी मजबूत भी होता है। तो जब भी हम कंदी हुक के लिए लूप बनाएंगे तो इसी तरह से बनाएंगे और इसी तरह से हुक को टाकेंगे। बना लिया है, अब मुझे बाजू चढ़ाना है। तो हमने बाजू को ले लिया है फ्रेंड और ये सीधा है और ये खारा हुआ पीस को आप हमेशा ध्यान देंगे फ्रेंड, ये हमारा खारा हुआ पीस रहेगा। और जो हमारा ये ब्लाउज का फ्रंट रहेगा फ्रेंड, इस फ्रंट को भी हम खारे हुए पीस से मिलाएंगे, इसके बाद ही चढ़ाएंगे, वरना बाजू आपका उल्टा चढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप हमेशा ध्यान देंगे जब भी आप बाजू चढ़ाएंगे तो इस बात का ध्यान देंगे। ये खारा हुआ पीस और ये हमारा फ्रंट का खारा हुआ पीस दोनों एक साइड पे आना चाहिए। और इस तरह से हम नाप लेंगे कि हमारा हरमोल बराबर है कि नहीं। कि इस तरह से जब आपका हरमोल अगर छोटा बड़ा होगा फ्रेंड तो हल्का काट कर आप बराबर कर लेंगे। तो हमने कटिंग में एकदम एक्चुअल परफेक्ट काटा है फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं कि बराबर है। तो अब हम बाजू को चढ़ाएंगे। तो इस तरह से आप कर लेंगे सबसे पहले, और इस तरह से करने के बाद ये जो हमारा जोड़ होगा फ्रेंड ये बैक की तरफ जाएगा हमेशा, और हमारा जो बाजू का जोड़ होगा फ्रेंड तो ये हमारा सामने की तरफ जाएगा। और दोनों जोड़ को हम इस तरह से रखते हैं बिल्कुल बराबर करके, और इसके बाद फ्रेंड हम इस तरह से उलट देते हैं। और इस तरह से उलटने के बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सीधे सिलाई हल्का सा लगाकर और इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे जड़ में बिल्कुल। हमारा कंधी का जोड़ और हमारा बाजू का खुद का एकदम सेम बराबर आना चाहिए फ्रेंड। यदि अगर बराबर नहीं आता है तो आप समझ लेना कि आपका बाजू ठीक से नहीं चढ़ रहा है। तो इस तरह से आने के बाद फ्रेंड अब मुझे इसी कंधी जोड़ पे लूप को इस तरह से हम रखेंगे बिल्कुल, और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे हम बांध देंगे मजबूती से। हमारा बाजू चढ़ चुका है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और आप देख सकते हो कि हमारा जोड़ में जोड़ एकदम सीधा है फ्रेंड, बराबर है। इसी तरह से आप हमेशा बाजू को चढ़ाएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और अब देख सकते हो फ्रेंड हमारा कंधी हुक भी लगा है। तो कितना बेहतर ट्रिक था फ्रेंड कि हम मुझे हुक टाकने की जरूरत भी नहीं है, और इतने मजबूती के साथ लगा है कि कभी हुक निकल भी नहीं सकता है। हाथ से टाका हुआ सुई का हुक तो निकल भी सकता है फ्रेंड, लेकिन इस तरह से आप टाकेंगे इस ट्रिक से तो कभी नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से हम दूसरी बाजू को भी चढ़ा लेंगे। तो हमने दोनों बाजू को चढ़ा दिया है। अब मुझे क्या करना है कि गला बनाना है। तो गला बनाने के लिए हमने कपड़ा को ले लिया है फ्रेंड, और आपको पता ही होगा कि ब्लाउज में कपड़ा बहुत ही कम होता है। तो ब्लाउज में जब भी गला बनता है गोल गला फ्रेंड तो हम उरेब उरेब कपड़ा काटते हैं। तो इस तरह से आप उरेब कपड़ा काट लेंगे बिल्कुल इस तरह से, और इस तरह से आप काटेंगे 1-1.5 इंच के करीब। तो इस तरह से उरेब कपड़ा आप काट लेंगे और फिर हम इसको जोड़ लगाएंगे। जब हम जोड़ लगाएंगे फ्रेंड तो इस तरह से लगाएंगे हमेशा। जब भी ब्लाउज में जोड़ लगता है तो इस तरह से लगता है फ्रेंड, इस तरह से आप जोड़ को लगाएंगे। तो हमने जोड़ को लगा लिया है।
अब मुझे क्या करना है कि गला को बनाना है। तो गला बनाने के लिए हम इस तरह से ले लेंगे ब्लाउज को बिल्कुल, और इस तरह से लेने के बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे कि पट्टी को इस तरह से रखेंगे, और ये जो जोड़ होगा फ्रेंड वो ऊपर दिखना चाहिए फ्रेंड, वरना ये सीधा में चला जाएगा। तो इस तरह से जोड़ ऊपर रहेगा फ्रेंड, और जब गला हम बनाएंगे तो बाहर में हम 1 इंच तकरीबन पट्टी को निकाल देंगे, और इसके बाद एक चाप का सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग के साथ चले आएंगे। इस तरह से सिलाई को लगाने के बाद अब इस तरह से पट्टी को पलटेंगे और इसके ऊपर नाखून लगा देंगे। इसके बाद पट्टी को अब इस तरह से पलटेंगे बिल्कुल, और इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड इसके ऊपर मुझे एक सिलाई लगानी है, और पैपिंग की तरह बोन बनाते हुए चले आएंगे। हम 1 इंची का मार्जिन लेकर इस तरह से काट देंगे, और इधर भी 1 इंची का मार्जिन लेकर हम इस तरह से काट देंगे। इसके बाद हम इस तरह से पलटेंगे फ्रेंड, और हमारा जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम बिल्कुल सटाकर काट देंगे, और ध्यान देंगे कि नीचे का पल्ला नहीं कटना चाहिए फ्रेंड। तो हमारा गला बन चुका है फ्रेंड। अब ये बाद में इस तरह से तुरपाई हो जाएगा, तो आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग फ्रेंड। तो इसी तरह से हम गला को बनाएंगे दूसरी साइड भी। तो हमने गला को बना लिया है फ्रेंड अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ, जैसे हमने उधर बनाया था उसी तरह से दूसरी साइड भी हमने बनाया है। और हम ये एक्स्ट्रा इसलिए छोड़े हैं फ्रेंड ताकि जब हम फिनिश करेंगे तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे और इसको इस तरह से करेंगे। इसके बाद हम तुरपाई करेंगे फ्रेंड, तो ये हमारा पक्का होगा, बहुत ही अच्छा है और ये दिखेगा नहीं। अब मुझे क्या करनी है कि डोरी में मुझे लूप लगा लेनी है। तो लूप लगाने के लिए हमने कपड़ा को ले लिया है इस तरह से, जो कि तकरीबन 2.5 इंची चौड़ा है और 2.5 इंची लंबाई भी है, दोनों बराबर है। तो इस तरह से डोरी को हम रखेंगे बिल्कुल, और इसको हम इस तरह से पलट देंगे, और इस तरह से मोड़ने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मुझे बांध देनी है और यहाँ पे भी बांध देनी है, बिल्कुल सीधे सिलाई लगा देंगे। से हम दोनों डोरी में लगा लेंगे। दोनों डोरी में हमने लूप को लगा लिया है, यानी फुदना को लगा लिया फ्रेंड, और इसी के साथ हमारा ब्लाउज भी का स्टिचिंग भी पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियोस को लाइक करना फ्रेंड। और यदि अगर जिस चीज का स्टिचिंग आपको देखना है फ्रेंड तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं उस चीज पे वीडियोस बना दूंगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को शेयर करें।